ऊपर बेस वाला क्वेश्चन, पिछली क्लास में हमने एक क्वेश्चन देखा था, ठीक है, पिछली क्लास नहीं मतलब अभी ब्रेक से पहले, 6+, तो अब ये वाला पूरा क्वेश्चन हम पूरा करेंगे। सबसे पहला काम क्या होगा आपके लिए अगेन इस क्वेश्चन में, 6+3 sin x प्लस 14 cos x होल अपॉन, ठीक है, हाँ अनम्यूट नहीं देंगे, चलो अब ऐसे ही कर लेते हैं। 6+3 sin x प्लस 14 cos x होल अपॉन क्या था, 3+4 sin x प्लस 5 cos x dx। फॉर्म आपको दिख गया? मैं पहले ये क्वेश्चन लिख लो और करो, फिर मैं ये थोड़ा सा हैंग कर रहा है तो मैं, हाँ पिछला वाला क्वेश्चन में लैम्डा म्यू एंड गामा न्यू निकाला था, इसमें भी सबसे पहला काम वापस वही चीज हम रिपीट करेंगे। कौन सी वही चीज रिपीट करेंगे? वो 3 वैल्यूज निकालना है एवरीवन। सो वी वुड बी रिपीटिंग दोस थिंग, फाइंडिंग आउट दोस 3 वैल्यूज। तो सबसे पहला काम है वही चीज वापस करो, फिर हम आगे की चीज देखेंगे, ठीक है एवरीवन? प्लीज क्वेश्चन लिख लो। 6+3 sin x, 6+3 sin x प्लस 14 cos x होल अपॉन 3+4 sin x प्लस 5 cos x dx, ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेंगे, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सिक्स प्लस 3 sin x प्लस 14 cos x होल अपॉन 3+2 sin x, सॉरी 3+4 sin x प्लस 5 cos x, ठीक है। मैं इसको एक मिनट को कर रहा हूँ, फिर से रिस्टार्ट करूंगा। एवरीवन इट इज, तो क्वेश्चन, माय क्वेश्चन वाज, अगर मैं क्वेश्चन वापस से लिखूं, 6+3s प्लस 14 अपॉन 3+4s प्लस 5 cos c dx, ठीक है। तो अगर मैं इसको 6+3s प्लस 14c को, सबसे पहले क्या होता है, लैम्डा टाइम्स 3+4s प्लस 5c प्लस म्यू टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो क्या है डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर का? 4 cos माइनस 5 साइन प्लस न्यू, ठीक है, ये क्लियर है? तो इस इतना होने के बाद कैन आई राइट माई 3 इक्वेशंस? कैसे कंपेयर करके? सबसे पहले कांस्टेंट ही कंपेयर कर लेते हैं। कांस्टेंट क्या आएगा? दिस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां पे आएगा 6 इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस न्यू। साइन का 3 इज इक्वल टू, साइन के लिए 3 इज इक्वल टू 4 लैम्डा माइनस 5 म्यू, एंड कॉस के लिए 14 इज इक्वल टू 5 लैम्डा प्लस 4 म्यू। एम आई करेक्ट? मैंने डिफरेंशिएशन कुछ गलत लिखा है क्या? ये एक्चुअली ये साइन है ना, ये साइन लिखा है, मैंने कंपैरिजन में वो सही लिखा था। वैसे डिफरेंशिएशन सही लिखा, अभी सही है एवरीवन? अभी सही है? वो मैंने लिखने में गलती की थी, लेकिन इक्वेशन मैंने गलत नहीं लिखी थी, होपफुली इक्वेशन मेरी सही थी। तो लैम्डा 2 आता है, म्यू 1 आता है और न्यू 0 आता है। डू यू गाइज एग्री?
तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल सबसे सॉल्व होना चाहिए, इसमें कोई इशू ही नहीं है। 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल। इस बार गंदे वैल्यूज नहीं आ रहे हैं, इस बार अच्छे वैल्यूज आ रहे हैं। लैम्डा इज इक्वल टू 2, म्यू इज इक्वल टू 1 एंड न्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 आ गया। 0 की जगह कोई और भी आता तो मैं इसके आगे का स्टेप बता रहा हूं, आई एम टेलिंग यू द स्टेप। ठीक है, वापस से मैं स्टेप बता रहा हूं, बताऊं अब क्या होगा। इतना लिख लिया सबने? आर यू गाइस क्लियर टिल दिस पार्ट? मैं आगे बढ़ूं? यस, ठीक है। अब क्या होगा, ये क्यों 3 पार्ट में लिखते हैं, जिसमें मैं अपना क्वेश्चन ब्रेक कर सकूं। कैसे? पहले पार्ट में आएगा 2 टाइम्स न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर और न्यूमरेटर सेम रहेगा पहले पार्ट में। पहला पार्ट स्प्लिट किया, न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर सेम रहा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्यों? पहले पार्ट का कॉन्सेप्ट ही वही था, लैम्डा के साथ क्या आ रहा था, डिनोमिनेटर ही आ रहा था। दूसरे पार्ट में प्लस 1 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या क्या वैल्यू दे रखी है, 3 प्लस 4, 3 प्लस 4s प्लस, ये वापस से क्यों गलती कर दिया। ठीक है, क्लियर। एंड तीसरा पार्ट, इवन दो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं आया, इवन दो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं आया, लेकिन तीसरा पार्ट 1 अपॉन डायरेक्ट डिनोमिनेटर आता। कौन सा फॉर्म होता 1 अपॉन डायरेक्ट डिनोमिनेटर? जो हमने अभी इससे पहले पढ़ा ना, देखा है ना, 3 प्लस 4s प्लस 5c। क्या करते थे, अगर यहाँ पे 0 की जगह कोई और वैल्यू आती तो तीसरे फॉर्म को क्या करते थे, tan x/2 को t मान के सॉल्व करते थे ना, tan x/2 को t मान के। सबको याद है? अब देखो, पहला फॉर्म कैंसल कैंसल होके सीधे सीधे 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx आएगा। दूसरा फॉर्म 1 अपॉन न्यूमरेटर इज dt बाई t आएगा। और तीसरा फॉर्म अगेन इंटीग्रेट हो सकता था, 0 यहां पे 0 है तो 0 हो गया, नहीं तो तीसरा फॉर्म अलग से एक क्वेश्चन होता। आई रिपीट, पहले में क्या है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम है, वो क्या है, 3 प्लस 4s प्लस 5c। ऊपर भी 3 प्लस 4s प्लस 5c आया। ठीक है, क्लियर है? सब लोग 2 मिनट, 1 मिनट समझो, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो पूछो। लैम्डा वाला पार्ट पहला पार्ट हो गया, फिर दूसरा पार्ट हो गया, फिर तीसरा पार्ट हो गया। लैम्डा म्यू न्यू, लैम्डा वाले पार्ट में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैंसिल होगा 100%। म्यू वाले पार्ट में न्यूमरेटर वुड बी डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, और न्यू वाले पार्ट में इट इज एग्जैक्टली सेम एज माय लास्ट फॉर्म। कौन सा लास्ट फॉर्म, 1 अपॉन लीनियर इन साइन कॉस। आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? लंबा सा क्वेश्चन है, आई नो दिस इज अ लॉन्ग थिंग, बट क्या करें। अच्छी बात है कि कुछ भी इसमें बहुत ज्यादा तुमको वैसा कुछ इनोवेटिव नहीं करना, इट इज बेस्ड ऑन फॉर्मूला। ठीक है, जेई में आता है ऐसा। ठीक है, तीसरा वाला पार्ट कौन सा है, दिस पार्ट इज माय स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लास्ट क्वेश्चन। जो लास्ट क्वेश्चन का फॉर्म है ना, ये वो वाला पार्ट है। ठीक है, पहले वाले में न्यूमरेटर ऐसा क्यों आया, क्यों, क्योंकि यही देखो क्वेश्चन क्या है, लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर ना, ये देखो। सो वहीं से पहले वाले पार्ट में न्यूमरेटर आया।
इसको अगर तुम प्रॉपरली लिखोगे तो तुमको न्यूमरेटर में तीनों पार्ट अलग से दिखेंगे गाइस. व्हेन यू डू दिस क्वेश्चन इंडिविजुअली इन न्यूमरेटर यू विल सी ईच एंड एवरी पार्ट. ओके, क्लियर? आगे बढ़े. यस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. 4 बजे ना, 4 आई एम जस्ट थिंकिंग, तुम लोग कितने बजे फ्री हो जाते हो आफ्टरनून के बाद? व्हाट टाइम यू गाइज आर फ्री? आफ्टरनून में व्हाट इज आफ्टर 3 एवरीवन इज फ्री ना? आफ्टर 3 एवरीवन इज फ्री ना? मतलब बोर्ड्स के लेक्चर वाली चीज हटा दो अभी. आफ्टर 3 एवरीवन इज फ्री, राइट? हाँ सर, ठीक है, ठीक है. चलो मैं ठीक है, आई सी किस तरह से क्या शेड्यूल कर सकते हैं. आगे बढ़े. शैल वी मूव फर्दर? अब आते हैं किस चीज पे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे. इंपॉर्टेंट चीज है. मेरे पीछे बिजली चमकी क्या? सही है? वैसा फील आ रहा है ना जैसे ग्रीक माइथोलॉजी में होता नहीं? ग्रीक माइथोलॉजी में अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज विच इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट. इंटीग्रेशन बाय पार्ट. एवरीवन हेडिंग डालो इंटीग्रेशन बाय पार्ट. सब मतलब अगेन इनफैक्ट इंटीग्रेशन की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. क्यों? क्योंकि दैट इज द ओनली वे तुम दो ऐसे फंक्शन जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको इंटीग्रेट करोगे. ठीक है, दो फंक्शन, किस तरह के फंक्शन? मोस्टली दो डिफरेंट तरीके के फंक्शन. बोथ द फंक्शन हैज टू बी ऑफ डिफरेंट काइंड. व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंट काइंड? डिफरेंट काइंड का मतलब बताएगा? मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, लॉग, साइन. पूरा का पूरा क्वेश्चन अगर सिर्फ साइन साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्री में है तो उसमें थोड़े से काफी कम चांसेस रहते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगे, क्योंकि कुछ ना कुछ ट्रिग्नोमेट्री लगा के मैं कर सकता हूं, कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन लगा के मैं कर सकता हूं. ठीक है, जब दो बिल्कुल ही टोटली सेपरेट काइंड के फंक्शंस होंगे तो काफी ज्यादा चांसेस है कि उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट लग रहा होगा. क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, एक चीज, लॉग किसी भी मैटर में साइन के साथ साइन से कन्वर्ट नहीं हो सकता. एग्री? ठीक है, अब सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं. माय हेडिंग सेज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन है. इंटीग्रेशन ऑफ u into v dx. दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू. तो इसका सीधा फॉर्मूला है u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ. ठीक है, होल इंटीग्रेशन. अब इस होल के अंदर u का डिफरेंशिएशन, v का वापस से इंटीग्रेशन, और ये जो पूरा का पूरा आ रहा है उसका ओवरऑल इंटीग्रेशन. ठीक है, तो देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें. पहले सबसे फॉर्मूला सबको समझ में आया? फॉर्मूले में किसी को कंफ्यूजन? मैं दूसरे कलर से ये वाला ब्रैकेट लगा देता हूं. दिस इज
ये दो ब्रैकेट है और इसके आगे इंटीग्रेशन लगा है। ये इंटीग्रेशन का dx क्या है, ये इंटीग्रेशन का dx ये है। ठीक है, तो अगर मैं इसको रिमूव करूं, इसको मैं अगर दूसरे कलर से करना चाहूं तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, समझ में आएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट dx। अभी क्लियर है अंडरस्टैंडिंग वाइज, अगर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है? ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ uv dx is equal to u integration of v dx minus what whole integration of u dash। what do you mean by u dash? u dash का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ u। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ u। अच्छा, मुझको इतना बताओ, देखो u इंटू v है, यहां पे दो चीज का प्रोडक्ट हो रहा है। प्रोडक्ट में कोई चीज आगे कोई चीज पीछे, a इंटू बी, बी इंटू ए होगी, कोई डिफरेंस है? नहीं, वैसा तो कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर मैं इंटीग्रेशन वाले पार्ट पे आऊं तो इंटीग्रेशन वाले पार्ट पे एक मेजर डिफरेंस है। क्या मेजर डिफरेंस है? इंटीग्रेशन वाले पार्ट पे देखो, u का डिफरेंशिएशन हो रहा है एंड v का इंटीग्रेशन हो रहा है। यानी कि कौन सा u है कौन सा v है, मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मैं किसी को भी u और किसी को भी v नहीं अज्यूम कर सकता। आई रिपीट, मैं किसी को भी u किसी को भी v नहीं एज्यूम कर सकता हूं। ठीक है, नाउ किसको u मानोगे किसको v मानोगे, इसमें कुछ सोचोगे? किसको u मानोगे किसको v मानोगे? जो चीज इजिली इंटीग्रेबल हो सकती है, जो चीज इजिली इंटीग्रेबल हो सकती है, दैट शुड बी माई v। आई रिपीट, जो चीज इजिली इंटीग्रेट की जा सकती है, दैट शुड बी माई v। ऐसा क्यों? क्योंकि v ही का तो इंटीग्रेशन हो रहा है ना। तो अब मैं कुछ तरह के फंक्शंस लिखता हूं, कुछ तरह के फंक्शंस लिखता हूं। सबसे पहले मैं लिखता हूं इनवर्स, फिर मैं लिखता हूं लॉग, फिर मैं लिखता हूं एल्जेब्रिक, फिर मैं लिखता हूं ट्रिग्नोमेट्री, फिर मैं लिखता हूं एक्सपोनेंशियल। देखो, ये कुछ तरह के फंक्शंस हैं। इसमें से कौन से फंक्शंस सबसे इजीली इंटीग्रेट हो सकते हैं? सबसे इजीली इसमें से कौन सा फंक्शन सबसे इजीली इंटीग्रेट हो सकता है? सबको समझ में आ रहा है? एक्सपोनेंशियल। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल e की पावर x, a की पावर x कहीं से भी कुछ गंदी वैल्यू नहीं देता। एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ही रहता है, तो सबसे इजीली एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेट होता है। ओके, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री होता है। साइन का है कॉस, कॉस का साइन। ठीक है, सेक स्क्वायर का, टेन स्क्वायर का, सेकेंड कॉस, इन सबके भी पता होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूलेस पता होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। फिर एल्जेब्रिक के, एल्जेब्रिक का मतलब क्वाड्रेटिक, रूट क्वाड्रेटिक, रूट लीनियर, ये सब एल्जेब्रिक फंक्शंस में आ गए ना, गंदे टाइप के, लेकिन पॉलिनोमियल बेस्ड, पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर लॉग, लॉग का इंटीग्रेशन, और सबसे गंदा इंटीग्रेशन होता है इनवर्स का। तो अगर मैं वो देखूं, मुझे v, ये वाला साइड मेरा v की साइड है और ये वाला साइड मेरा u के साइड हुआ। ऑब्वियसली हमें हमें v की ओर प्रेफरेंस देनी है। क्यों? इंटीग्रेशन डिफिकल्ट होता है, डिफरेंशिएशन नहीं। तो मेरी प्रेफरेंस किस पे जाएगी एवरीवन? मेरी प्रेफरेंस किस पे जाएगी? मेरी प्रेफरेंस जाएगी इंटीग्रेशन पे।
एक मिनट होल्ड करना। ठीक है, हाँ, मेरी वॉइस क्लियर है सबको? एवरीवन, माय वॉइस इज क्लियर? तो इसने एक बहुत ही अच्छी चीज दे दी, जिसको इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख सकता हूं आईलेट। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूं। ये क्यों नहीं अटक गया क्या? कुछ लिख क्यों नहीं रहा है? हैंग करता है ना तो बहुत, माई पेंट हैंग करता है तो बहुत मूड खराब होता है। ठीक है। माई पेंट का ही कुछ इशू है क्या? अरे वो ऑन था। नहीं नहीं, वो ऑन था, मतलब ऊपर से वो इरेजर वाला बटन ऑन था, तो इस वजह से किसी ने देखा ही भी नहीं, मैंने भी नहीं देखा। ठीक है, इरेज किया था ना। हाँ, आईलेट। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है आईलेट। तुम्हें कौन सा वर्ड याद रखना है? आईलेट। ठीक है, इनवर्स, लॉग, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल। कैसे? इधर मेरा v रहेगा, इधर मेरा u रहेगा। एवरीवन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यूवी के फॉर्मूले में। तुमको पता होना चाहिए किधर मेरा u रहेगा, किधर मेरा v रहेगा। एवरीवन, सबसे पहले एक क्वेश्चन करते हैं, इसका सिंपल सा पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस फॉर्म, इंटीग्रेशन ऑफ x sin x dx। इसमें किसको u मानोगे, किसको v मानोगे? कोई बताएगा मुझको? व्हाट इज u, व्हाट इज v? सबसे पहले नोटिस करो, एल्जेब्रिक फंक्शन कौन सा है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन मेरे हिसाब से x है एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन की u की तरफ रहता है एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन v की तरफ, तो u v। इसमें किसी को कंफ्यूजन? uv लिखने में किसी को कंफ्यूजन? नहीं। अब मैं सीधे सीधे फॉर्मूला लगाऊंगा। कौन सा फॉर्मूला है? व्हाट इज द फॉर्मूला? u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx का होल इंटीग्रेशन। फॉर्मूला सही लिखा है मैंने? u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u क्या है? x का डिफरेंशिएशन 1, x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो sin x का इंटीग्रेशन
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता साइन एक्स का, माइनस माइनस मिलके प्लस, एवरीवन टेल मी, एम आई क्लियर? क्या मुझे करना था और जो हुआ, जो जो मुझे करना था, डिड हैव वी गॉट द आंसर? ठीक है, सो दिस वे we can find out my answer, minus x cos x plus sin x plus c, this is the answer। and हमने यहाँ पे यूवी रूल लगाया है, काफी इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना। बारिश हो रही है क्या? बारिश हो रही है। गॉट इट? किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? तो देखो यहाँ पे इस स्टेप पे साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, ये माइनस माइनस आके प्लस हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स। तो सिंपल सी बात है, मैंने क्या किया, मैंने यूवी रूल लगाया, यूवी का फॉर्मूला लगाया। अगर किसी को भी इशू है डोंट वरी, हम एक और क्वेश्चन करेंगे इसका यूवी रूल का, एंड समझ में आएगा किस तरह से करेंगे। ठीक है, करें? शैल वी डू अनदर क्वेश्चन? क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ ln x dx, इंटीग्रेशन ऑफ ln x dx, log x का इंटीग्रेशन। अभी तक तो ऐसा कोई भी फॉर्मूला मैंने नहीं देखा था, और जनरली ये इसका फॉर्मूला याद रखने वाला भी नहीं होता। अब मुझे बताओ यहाँ पे दो फंक्शन कौन से हैं? कौन से दो फंक्शन है? log x का डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इज देयर टू डिफरेंट फंक्शंस? अगर कोई फंक्शन नहीं है तो क्या एज्यूम करोगे? वो दूसरे फंक्शन को, दो अलग तरह के फंक्शंस होने चाहिए। यस, काफी लोग बोल रहे हैं। एक फंक्शन है, उसके सामने कुछ नहीं है, तो मैं क्या एज्यूम कर सकता हूं उसके सामने? 1, आई कैन एज्यूम 1। दिस इज सेम एज सेइंग 1 into ln x dx। do you guys agree? this is same as saying this। मुझको बताओ इसमें u क्या है, इसमें v क्या है? इसमें what is u, what is v? this is u and this is v। क्यों? क्योंकि log फंक्शन और एल्जेब्रिक फंक्शन में log फंक्शन u की तरफ होता है एंड एल्जेब्रिक फंक्शन v की तरफ होता है। आइलेट लिख लो, सीधी सी बात है, आइलेट लिख लो। कैसे कैसे कंपेयर करोगे? मैंने आइलेट लिखा, ठीक है, और इस साइड मैंने u लिखा, इस साइड मैंने v लिखा। जो दो फंक्शंस थे उनको मैं यहां पे सर्कल करूंगा। कौन से दो फंक्शन है? वन इज एल्जेब्रिक, ln x इज log। तो देख लो, ये जो दो सर्कल है, ये जो दो सर्कल है वो किधर गए? L किसकी साइड है? U की साइड, एंड A किसकी साइड है? V की साइड। ठीक है, आइलेट का फॉर्मूला वही, इनवर्स लॉग एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, आइलेट वर्ड लिख लिया, उसके बाद मेरा क्वेश्चन मुझसे हो जाता है। ठीक है, क्लियर? सबको क्लियर हुआ? तो अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करने आऊं, इफ आई वांट टू इंटीग्रेट दिस, क्या होगा इंटीग्रेशन इसका?
ओके, लोगों के आंसर मुझे दिख रहे हैं। u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v का होल इंटीग्रेशन। तो देखो ln x इंटू एक्स माइनस 1/x इंटू एक्स dx। ये x को पहले भी लिख सकते हो, माइनस कैंसिल होके ये dx बनेगा, तो x ln x माइनस dx का इंटीग्रेशन x। ठीक है, काफी लोगों ने आंसर दिया था x ln x माइनस x। ठीक है, बहुत लोगों का मैं आंसर चेक कर रहा हूं, सब लोगों का आंसर सही है। ठीक है, एवरीवन, यहां तक चीजें समझ में आई आप लोगों को? तो इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन और करेंगे बाई पार्ट्स पे, उसके बाद आज की क्लास रोकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं इंटीग्रेशन खत्म करूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन से और मैं एक्सप्लेन करूंगा बाई पार्ट, उसके बाद मैं बाई पार्ट्स के ऊपर होमवर्क दूंगा। सो वी विल डू वन मोर क्वेश्चन, कैसे बाई पार्ट को ऑब्जर्व करने के लिए क्वेश्चन। x tan इनवर्स x dx, सीधा क्वेश्चन है। नोटिस कर लो, दो बहुत ही डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं, दो बहुत ही डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं, तो इनको कैसे इंटीग्रेट करोगे। मैं बता दे रहा हूं कैसे u एंड v आइडेंटिफाई करोगे। यहां पे लिखा तुमने आइलेट, साइड में तुमने आइलेट लिखा, इस साइड u इस साइड v। अब सर्कल करोगे, कौन से सर्कल? x किस टाइप का फंक्शन है? एल्जेब्रिक, दिस इज इनवर्स। ठीक है, तो मुझको समझ में आ गया ना कि कौन सा मेरा u है, कौन सा मेरा v है। कौन सा मेरा u है, कौन सा मेरा v है, मुझको समझ में आ गया। देखो, आई एल्जेब्रिक फंक्शन u की साइड मिल रहा है, और सॉरी इनवर्स फंक्शन u की साइड मिल रहा है, और एल्जेब्रिक फंक्शन v की साइड। आगे चल के जब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें मुझे थोड़ा सा दिमाग ये लगाना होगा कि कौन सा फंक्शन इजिली इंटीग्रेबल है। द फंक्शन विच इज इजिली इंटीग्रेबल, द फंक्शन विच इज easily integrable is v। ठीक है, ये चीज तुमको ध्यान में रखनी होगी। तो यहां इन दोनों में कौन सा फंक्शन इजिली इंटीग्रेबल है? x। तो मेरा आंसर आएगा, इसको मैं मानूंगा u, ये मैं मानूंगा v। हाँ साहिल, कोई डाउट है बेटा? u एंड v। ठीक है, अब मैं इंटीग्रेट करता हूं कैसे। u इंटीग्रेशन ऑफ v, u इज व्हाट, सॉरी, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? श्रावणी, अब समझ में आया? tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, क्लियर हुआ? अभी चीजें क्लियर हुई सब लोगों को? तो पहला वाला पार्ट हमेशा, जानते हो इंटीग्रेशन में जो पहला वाला पार्ट होगा बाई पार्ट में, वो कहीं भी कंफ्यूजिंग होगा ही नहीं, वो तुम्हारा साइड में निकल आएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि उसमें माइनस
एक्स स्क्वायर बाय सेकेंड वाला पार्ट ये दिखा। डू यू गाइस एग्री सेकेंड वाला पार्ट? अभी आंसर नहीं हुआ, अभी मेरा क्वेश्चन में इंटीग्रेशन बचा है। कौन सा? सेकेंड वाले पार्ट का इंटीग्रेशन। और याद करो इस तरह का क्वेश्चन हमने किया है, वी हैव डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। +1 -1 करते हैं, पहले किया है हमने। न्यूमरेटर में +1 -1 करते हैं। अगर तुम्हें सबको याद होगा, पुराना रिवाइज कर लोगे तो आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करूं? शैल आई डू वन मोर क्वेश्चन? करते हैं। हाँ, तो अब सबको समझ में आ गया क्या करना होगा? यहां पे तो +1 -1 कर देंगे, उसके बाद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझको क्वेश्चन में u एंड v डिफरेंशिएट करना है। u कौन सा पार्ट होगा या v कौन सा पार्ट होगा? मैं प्रेफरेंस जानता हूं v को दूंगा। v कौन सा पार्ट होगा जो आराम से इंटीग्रेट हो सके? v शुड बी समथिंग विच इज इजिली इंटीग्रेबल। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैंने दिया, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू ln ऑफ सेक एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू ln ऑफ सेक एक्स। मैं मतलब मुझे आईलाइट गया भाड़ में, मुझे देख के ही समझ में आ रहा है कि मुझे v किसको अज्यूम करना है। मुझको v एज्यूम करना है। मुझको देख के समझ में आ रहा है कि कौन सा फंक्शन इजिली इंटीग्रेबल है। कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर सबसे इजिली इंटीग्रेबल होता है। क्या? क्यों? कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉट। तो इसको मैं v मानूंगा और इसको मैं u मानूंगा। अब मैं क्वेश्चन करता हूं, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस, मैं चलो d बाई डी एक्स ऑफ, यहां पे पूरा लिख देता हूं, d बाई डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v एंड होल इंटीग्रेशन। पूरा फॉर्मूला मैंने सही लिखा? अब इसको यूज करता हूं फॉर्मूले को। लंबा क्वेश्चन है आई नो, मतलब बट क्या करें, इंटीग्रेशन है भी वैसा। ln sec x, ये क्या बना? माइनस कॉट एक्स माइनस ln sec x का डिफरेंशिएशन 1 बाई sec x इंटू sec x tan x। एग्री? इंटू माइनस कॉट एक्स। यस, अब मेरा क्वेश्चन मुझको होता हुआ दिख रहा है। फर्स्ट वाला पार्ट तो सीधे माइनस कॉट एक्स, सेकेंड वाला पार्ट दो दो माइनस मिलके क्या दे देंगे? दो माइनस मिलके क्या देंगे मुझको? प्लस दे देंगे। और इंटीग्रेशन में देखो sec x कैंसिल होता दिख रहा है और tan एंड cot कैंसिल होता दिख रहा है, तो इंटीग्रेशन में क्या बच रहा है? 1 dx। ठीक है, तो कैन आई राइट माई आंसर एज माइनस cot x ln sec x
प्लस एक्स। ऑब्वियसली प्लस सी रहेगा, बट मेरे लिए क्वेश्चन ओवर हो गया। Shall we? Yes. Done for the day. ठीक है, हाँ, डोंट वरी। अगर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है, नो इश्यूज। नेक्स्ट क्लास में थर्सडे तक रिवाइज कर लो। आज की क्लास थर्सडे में बाय पार्ट्स से ही स्टार्ट करेंगे। बाय पार्ट्स के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, एंड देन वी विल फिनिश कंप्लीट इनडेफिनिट इंटीग्रेशन ऑन थर्सडे। ठीक है, होपफुली अच्छा लगा होगा आज। हाँ, ठीक है, धीरे धीरे और अच्छा करेंगे। यस, ठीक है, चलो मिलते हैं। बाय बाय, बाय बाय। मैं जाता हूँ बारिश में नहाने ऊपर, अगर बारिश हो रही होगी। ठीक है, हाँ, चलो एवरीवन, बाय बाय।